एक आदमी अचानक किसी अजीब जगह पर जागता है, कंफ्यूज्ड और डर में सोचता है, मैं कौन हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो किसी एंसेस्टर से कह रही होती है, मेरी और मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे बच्चे को जन्म देने दो। लेकिन जवाब आता है, हो ही नहीं सकता। एक और आवाज उस माँ से कहती है कि मेडिसिन गॉड वैली ने ये कंफर्म किया है कि तुम्हारी ओरिजिन की शक्ति खराब हो चुकी है। तुम जन्म से ही बहुत कम टैलेंट वाली रही हो और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भी एक ऑन्डरिनी फाउंडेशन वाला है। वो आवाज ये तक कहती है कि अगर लुओ क्लान ऐसा बच्चा पैदा करेगा तो बाकी क्लान्स उस पर हंसेंगे। अब हमारा हीरो ये सब सुनकर शॉक में है, सोचता है ये कौन लोग हैं और जन्मजात कमजोरी वाला बच्चा है कौन। और तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है, वो खुद उस औरत के पेट में पल रहा बच्चा है। वो रियलाइज करता है कि वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में अनबॉर्न बेबी के रूप में आ गया है। वो अपनी माँ को देखता है और समझता है कि एल्डर जॉन जो उसे छोड़ देने की बात कर रहा है। वो सोचता है कि ये दुनिया कितनी क्रूल है, जहाँ कमजोरों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। अब उसकी माँ झंत्यान से पूछती है कि क्या वो इस फैसले से सच में सहमत है। झंत्यान चिल्लाते हुए कहता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी रूट बोन्स डैमेज्ड है, वो लुओ क्लैन के रिसोर्सेज और लक को कैसे शेयर कर सकता है, जबकि यूनर का बच्चा एक सेलेस्टियल बॉडी है। माँ गुस्से में जवाब देती है, तुम भूल रहे हो झांत्यान, तुम्हें जब चोट लगी थी और तुम बेहोश थे तब मैंने अपनी ट्रू एनर्जी तुम्हें दी थी ताकि तुम्हारी जान बच सके, और उसी वजह से मेरे बच्चे की रूट बोन्स डैमेज हुई। झांत्यान ठंडी आवाज में कहता है, फिर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, लुओ क्लैन छोड़ दो या अपने बच्चे को छोड़ दो। ये बात सुन माँ दुविधा में पड़ जाती है। पेट के अंदर से वो बच्चा यानी हमारा हीरो सोचता है, कैसा इंसान होगा जो एक माँ को ऐसी मजबूरी में डाले। वो घबराहट में अपनी माँ के फैसले का इंतजार करता है। फिर उसकी माँ, जिसका नाम जियांग सिक्सेन बताया जाता है, अपने फैसले का ऐलान करती है। वो कहती है, मैं लुओ क्लैन छोड़ रही हूँ। एल्डर्स और झांत्यान दोनों हैरान रह जाते हैं। जियांग सिक्सेन बोलती है, आज से मेरा और मेरे बच्चे का लुओ क्लैन से कोई रिश्ता नहीं रहा, चाहे हम जिए या मरे, और वहाँ से जाने लगती है। अंदर का बच्चा यानी जियांग वांग अपनी माँ से मन ही मन वादा करता है, मैं भले ही कमजोर हूँ, मेरी रूट बोन्स डैमेज्ड है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, कल्टिवेट करूंगा और हम दोनों अपनी इज्जत वापस पाएंगे। जैसे ही वो ये संकल्प लेता है, उसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस सिस्टम प्रकट होता है, लेट ब्लूमर सिस्टम एक्टिवेटेड। वो इस सिस्टम को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उस सिस्टम का नाम सुनकर गुस्से में चिल्लाता है, मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ और मुझे लेट ब्लूमर बोल रहे हो। और आपके और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेट ब्लूमर का मतलब है देर से सफल होने वाला व्यक्ति। सिस्टम बताता है कि इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस। हीरो सोचता है, मतलब ये सिस्टम मुझे अभी से मेहनत करवाना चाहता है, क्या ये सिस्टम 300 साल पहले ही नहीं आ गया। और जैसे ही वो सिस्टम को टच करता है, सिस्टम उसे उसका फ्यूचर दिखाता है। वो देखता है कि आने वाले सालों में वो और उसकी माँ कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे, सब उसे नीचा दिखाएंगे और उसका सौतेला भाई दाव हासिल कर लेगा, जबकि वो अपनी माँ की भीख मांगी पिल से जिंदा रहेगा। फिर सिस्टम उसे दिखाता है कि उसकी माँ की डेथ के बाद वो दृढ़ निश्चय करता है कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज करके ही रहेगा। हीरो चिल्लाता है, बस करो, मैं ये डेस्टिनी नहीं मानता। वो जान जाता है कि सिस्टम वाकई 300 साल अर्ली आया है और इसी को अपना मौका मानता है। वो कहता है, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, मैं वो मिरेकल बनूंगा जो आसमान तक हिला दे। सिस्टम उसे पहला मिशन देता है, तुम पहली बार पेट में ही कल्टिवेट करके अपनी माँ को हैरान कर दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो रिवॉर्ड आकायक सेक्रेट बॉडी से मिलन। वो दंग रह जाता है। सिस्टम समझाता है, ये बॉडी तुम्हें इनविंसिबल फिजिकल स्ट्रेंथ देगी, जिससे तुम एंशिएंट टेम्परर्स को चैलेंज कर सकोगे। वो खुश होता है, मतलब मैं अपने नसीब को सच में हरा सकता हूँ। इतना अच्छा फ्यूचर देखकर वो गर्भ में रहते हुए फीटल ब्रीदिंग से स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट करने लगता है। माँ को पेट में अजीब हलचल महसूस होती है। वो हैरान होकर सोचती है, क्या मेरा बच्चा अभी से कल्टिवेट कर रहा है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट, और आर्काइक सेक्रेट बॉडी के फ्यूजन शुरू हो जाती है। बाहर बिजली जैसी चमक फैल जाती है। तब हमें सिस्टम बताता है, एंशिएंट टेम्परर्स इतना पावरफुल हैं कि उनके सामने 1000 हीरोज भी बस उनके पैरों की धूल है। तभी बच्चे की माँ महसूस करती है कि उसके अंदर गोल्डन स्पिरिचुअल एसेंस बह रहा है, जिससे उसकी डैमेज्ड फाउंडेशन खुद रिपेयर हो रही है। वो हैरान होकर सोचती है, मेरे कमजोर कहे बच्चे से इतना बड़ा चमत्कार कैसे। सिस्टम अब कल्टिवेशन पाथ समझाता है, 3 लोअर रियलिम्स, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, केव हेवन और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। हर एक में 10 लेवल्स होते हैं। अगर कोई अडल्टहुड से पहले केव हेवन तक पहुंच जाए तो वो सुप्रीम जीनियस कहलाता है, और जो अडल्टहुड से पहले स्पिरिट मैनिफेस्टेशन के पहले लेवल तक पहुंच जाए वो जीनियस का भी जीनियस होता है। वो कहलाता है डेस्टिनी का चोजन वन। अब सिस्टम बच्चे की नई स्टेटस दिखाता है, नेम जियांग वांग, बॉडी आकायिक सेक्रेट बॉडी। वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेवल से शुरू करता है और कुछ ही पलों में 2nd, 3rd और 4th लेवल्स पार कर जाता है। जियांग वांग मुस्कुराकर कहता है, यही वो पल है जब मैं अपनी किस्मत को रीराइट करूंगा। दूसरी तरफ जियांग सिक्सेन एक
बड़े मैंशन जैसे घर पर पहुंचती है। वो अंदर जाकर अपने बड़े भाई और भाभी को बताती है कि वो लौट आई है। उसे उसका बड़ा भाई और उनकी वाइफ रिसीव करते हैं। बड़ा भाई अपनी बहन से कहता है, हमने बहुत जगह मदद मांगी लेकिन कोई भी लुओ क्लैन को नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए माता पिता हेवनली फॉर्चून इमॉर्टल पैलेस गए हैं, जो टॉप सेक्टर्स में से एक है और लुओ क्लैन से भी नहीं डरते। इसीलिए माता पिता वहाँ जाकर इमॉर्टल एम्परर ऑफ हीलिंग आर्ट को इन्वाइट करेंगे, तो देखते हैं वो आकर तेरे बच्चे की मदद कर पाते हैं या नहीं। लेकिन भाभी की बातों में जहर झलकता है। वो ताने मारते हुए कहती है, लुओ क्लैन ने निकाल दिया, अब मदद मांगने वापस आ गई हो। वो सरकास्टिक टोन में उसे देखती है, जैसे कहना चाहती हो लुओ क्लैन ने तुम्हें मो क्लैन के मैरिज अलायंस के रिसोर्सेज लेने भी नहीं दिए और अब तुम फेक प्राइड लेकर स्क्रैप्स मांगने आई हो। जियांग सिक्सेन दुखी होकर जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। उसका भाई गुस्से में बोल उठता है, बस करो, अपनी जुबान संभालो मेरी बहन और उसके बच्चे के लिए। जियांग क्लैन सारे रिसोर्सेज देगा। वो फिर अपनी बहन को शांत करते हुए कहता है, सिक्सेन मेरी वाइफ थोड़ी शार्प टंग्ड है पर दिल से बुरी नहीं। जियांग सिक्सेन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ वो कैसी है। उसी वक्त अर्थ के पेट में पल रहा बच्चा जियांग वांग अंदर से सोचता है, मुझे लगा माँ को यहाँ इंसल्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो असली वार्मथ और फैमिली वाला प्यार है। लेकिन उसे दुख होता है कि जियांग क्लैन को ट्रॉन गेस्ट नहीं बोला जाता। फिर भी उसे लगता है लू क्लैन से तो ये जियांग क्लैन कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसकी सोच अधूरी ही रहती है, क्योंकि तभी उसकी माँ के पेरेंट्स वापस आते हैं। उनकी साथ एक बहुत बड़ी हस्ती आती है, संत मेओ, जो पैलेस ऑफ क्रिएशन से आई हैं। हमारा हीरो संत मेओ को देखकर लिटरली दंग रह जाता है और सोचता है, ये तो सच में किसी जियांगशिया फैंटेसी वर्ल्ड की ब्यूटी लग रही है। और तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है, एक नया मिशन लेकर। उस मिशन में अब उसे एक ऐसा सेक्ट ढूंढना है जो थर्ड रेट या उससे भी हायर लेवल का हो, और एक मास्टर को भी चुनना है। यांगमांग सोचता है, मतलब ये सिस्टम हर बार किसी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को देखकर एक्टिवेट हो जाता है, और अगर मुझे मास्टर ही चुनना है तो संत मेओ ही मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। वो डिसाइड करता है कि अगर वो अपनी टैलेंट अभी दिखा देगा तो क्लैन उसकी माँ को और ज्यादा सम्मान देगा। उसकी माँ जियांग सिक्सेन आगे बढ़कर संत मेओ से रिस्पेक्टफुली हेल्प मांगती है। वहीं हमारा हीरो अंदर से प्लान बनाते हुए सोचता है, अब मैं संत मेओ को अपने आर्काइक सेक्रेट बॉडी की पावर दिखाऊंगा, जिससे वो इम्प्रेस होकर मुझे अपना शिष्य मान लेगी। संत मेओ सबको बाहर भेज देती है, तुम सब बाहर वेट करो, मैं खुद बच्चे को एग्जामिन करूंगी। वो माँ को भरोसा दिलाती है, रिलैक्स, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल नहीं करूंगी, बच्चा कमजोर है, उसे स्ट्रेस नहीं दूंगी। फिर वो माँ की कलाई पकड़कर डायग्नोज करना शुरू करती है। बच्चा अंदर से हंसता है, कमजोर, ये आर्काइक सेक्रेट बॉडी को वीक कह रही है। जैसे ही संत मेओ उसकी पल्स चेक करती हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। वो एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस करती है जो प्राइमोर्डियल एरा से आती लगती है। माँ घबराकर पूछती है, क्या हुआ संत मेओ? संत हैरान होकर कहती है, क्या इस बच्चे को सच में कमजोर बच्चों का लेबल दिया गया था? माँ जवाब देती है, हाँ, लू क्लैन की हीलर्स ने यही कहा था। संत मेओ गंभीर होकर बोलती है, तो मैं खुद देखती हूँ कि इस बच्चे की असली क्षमता कितनी गहरी है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर उसे ऑब्जर्व करने लगती है। अंदर से बच्चा सोचता है, लगता है फ्यूचर मास्टर अब भी सैटिस्फाइड नहीं। ठीक है, अब पूरी पावर दिखाता हूँ। वो अपने आर्काइक सेक्रेट बॉडी को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। संत की आंखें चमक उठती हैं। वो कहती है, ये छोटा सा बच्चा अब तक हार नहीं मान रहा। क्या अद्भुत फाइटिंग स्पिरिट है। अगर मैं यहाँ सहयोग से ना आती तो दुनिया एक पेयरलेस जीनियस खो देती। माँ स्टन है, वो समझ नहीं पा रही कि संत क्या कह रही हैं। संत कहती हैं, मैं अपनी स्पेशल ट्रेजर का इस्तेमाल करूंगी जो हर चीज की सच्चाई दिखाता है। माँ ग्रैटिट्यूड से कहती है, धन्यवाद रिस्पेक्टेड संत। जब संत और माँ हॉल से बाहर आती हैं, बाहर पूरे क्लैन में एंजाइटी छा जाती है। सब सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी बाहर आ गई, मतलब शायद बच्चा बच नहीं पाया। लेकिन संत मेओ सबको रोकती है, अपनी इमेजिनेशन पर काबू रखो। ये बच्चा ना केवल ठीक है, बल्कि इसमें अनपैरेलल्ड टैलेंट है। किसी को भी इस बात पर बिलीव नहीं होता। संत मेओ गर्व से कहती हैं, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आई, नहीं तो मैं इस डिवाइन मैटर को मिस कर देती। अपने हाथ से एक आईना हवा में उछालती है। दादा डिसबिलीफ में कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हमें तो बताया गया था कि बच्चे में कोई टैलेंट नहीं। संत मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो सब किसी मूर्ख हीलर की बातें थी। वो अपने ट्रेजर से एक विजन दिखाती हैं। आकाश में 9 सुनहरे गोल्डन ड्रैगन्स एक विशाल ब्रॉन्ज कॉफिन को खींच रहे हैं। ये देखकर पूरा क्लैन सदमे में है। संत समझाती है, इनमें से सिर्फ एक सॉवरेन ड्रैगन भी पूरे जियांग क्लैन को एक उंगली से मिटा सकता है।
फिर वो आईना उस कॉफिन में एक लड़के को लेटा हुआ दिखाती है जो माँ जियांग सिक्सिन से हूबहू मिलता जुलता है। संत धीरे से कहती है, आर्क का एक सेक्रेड बॉडी वाला लड़का जियांग क्लैन में पैदा हुआ है। एक हेवनली एम्परर इस दुनिया में आने वाला है। दादा दादी खुशियों से भर उठते हैं। दादी तो आंसू में कहती हैं, हेवन ने हमारे क्लैन पर रहम किया है। माँ अपने पेट पर हाथ रखकर गर्व से मुस्कुराती है, तुमने सच में मुझे सम्मान दिलाया मेरे बच्चे। संत अब जियांग हिक्सिन की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन में मेरा डिसाइपल बने। वो वादा करती है, मैं खुद उसकी ग्रोथ और ट्रेनिंग की देखभाल करूंगी जब तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान न बन जाए। पूरा क्लैन स्टन है क्योंकि ये ऑफर हेड डिसाइपल की सीट के लिए है, जिसके लिए बड़े बड़े इंपीरियल हेयर्स भी मरने मारने को तैयार रहते हैं। वहीं पेट के अंदर बैठा जियांगमांग सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन, ये तो फर्स्ट रेट सेक्ट है। सिस्टम ने तो बस थर्ड रेट सेक्ट मांगी थी, मतलब रिवॉर्ड तो बहुत खतरनाक होगा। माँ झुककर रिस्पेक्टफुली ऑफर करती है, हम जियांग क्लैन इस कृपा के लिए सदा आभारी रहेंगे। वो सोचती है, दुनिया सच में एक दिन में पलट गई। मेरे बच्चे, क्या तुम इस संत के डिसाइपल बनना चाहते हो? संत मुस्कुराकर सोचती हैं, अच्छा हुआ मैंने दया दिखाई और यहाँ आई, नहीं तो मैं इस टेरिफाइंग पावर वाले बच्चे को खो देती। उसी वक्त जियांगवांग का सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। उसे उसकी ओरिजिनल ट्रेजिक डेस्टिनी की झलक दिखाता है और फिर अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट हुआ। जियांगमांग अंदर ही अंदर खुश होकर सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन तो पीक पावर है, अब रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम अनाउंस करता है, रिवॉर्ड द सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक हेवन डिवोरिंग डेमोनिक 8। जियांगवांग शॉक में सोचता है, ये तो लेजेंडरी टेक्निक है। सिस्टम बताता है ये 8 हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, एक कल्टीवेशन वॉर्टेक्स बनाती है, हीलिंग और इमेंस सप्रेसिव पावर दोनों देती है। बच्चा सोचता है, मुझे अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, यही मौका है। वो वहीं अपनी माँ के गर्भ में कल्टीवेट शुरू कर देता है। गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे हॉल में घूम जाती है। माँ और पूरे क्लैन दंग रह जाता है। उसका चाचा और चाची डिसबिलीफ में है। चाचा खुशी से कहते हैं, वो भी पैदा भी नहीं हुआ और कल्टीवेशन शुरू कर दी। दादा गर्व से कहता है, हेवन ने सच में हमारे क्लैन पे कृपा की है। संत मियो मनी मन मुस्कुराती हैं और सोचती हैं, अब मेरे पास एक ऐसा डिसाइपल है जिसके पास आर्काई सेक्रेड बॉडी है। इमॉर्टल पैलेस के 100 ईयर टूर्नामेंट में अब कोई मेरे क्लैन को कमजोर नहीं कहेगा। वो घोषणा करती हैं, हर नए डिसाइपल को एक मीटिंग गिफ्ट दिया जाता है, तो बतौर मास्टर मैं उसे एक ट्रेजर दूंगी। और वो अपनी स्पिरिचुअल ताकत से वो ट्रेजर उसकी माँ के पास भेजती हैं। पेट के अंदर जियांगवांग कॉन्फिडेंट में कहता है, मेरे पास सेक्रेड बॉडी और हेवन डिवोरिंग डेमन टेक्निक दोनों हैं। ये ट्रेजर तो मुझे खुद अपना मालिक मान लेगा। इसी सोच के साथ जियांगवांग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस ट्रेजर को पकड़ लेता है और कॉन्फिडेंट होकर सोचता है कि किसी नॉर्मल ट्रेजर को कंट्रोल करना तो उसके लिए बहुत ईजी है। ये देखकर संत हैरान रह जाती है और कहती है, ऐसा बच्चा जो अभी भी अपनी माँ के पेट में है, वो कैसे किसी ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता है? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सिस्टम का ट्रेजर कंट्रोल करने का मिशन कंप्लीट होते ही बच्चा सिस्टम को मनी मन कमांड देता है कि ट्रेजर को अपग्रेड किया जाए। वो ट्रेजर ट्रांसफॉर्म होकर एक इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर बन जाता है, जिसे अब हेवन एंड अर्थ फायर ऑपरेशन आर्मर कहा जाता है। वो ट्रेजर सीधा उसकी माँ के पेट में चला जाता है। पूरे फैमिली में शोक का माहौल आता है, ये देखकर कि एक अनबॉर्न बच्चा ना सिर्फ ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता है बल्कि उसे अपग्रेड भी कर देता है। संत कहती है कि वो तो उसे ट्रेजर को कंट्रोल करने में मदद करने की सोच रही थी, लेकिन उस बच्चे ने तो अपने दम पर सब कर दिखाया और साथ ही उस ट्रेजर को अपग्रेड भी किया। फिर आगे कहती है कि अब इस बच्चे को कोई भी साधारण कल्टीवेटर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके पास इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर है। और मैं अपनी स्पिरिट क्रेन माउंट को भी पीछे छोड़ रही हूँ, जो आपके जियांग फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। वो जाते हुए अनाउंस करती हैं, जब जियांगवांग केव हेवन रियन तक पहुंचेगा, मैं खुद वापस आऊंगी उसे सेक्ट में ले जाने और कल्टीवेशन वर्ल्ड दिखाने। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। ग्रेट शियर डिवाइन डायनेस्टी के सोल्जर जियांग क्लैन के हॉल में आ धमकते हैं, चिल्लाते हुए जियांग क्लैन का इंचार्ज बाहर आए। उन्हें देखकर जियांग सिक्सियान समझ जाती हैं कि उन्हें और उनके बेटे के लैंड से निकल जाने की खबर मिल चुकी है और वो बस जरूर एंगेजमेंट तोड़ने आए हैं। ये सुन वो बच्चा मनी मन कहता है, शादी कैंसिल करने आए हैं? कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मैं पैदा होऊंगा उस दिन ग्रेट शियर डिवाइन डायनेस्टी अपने इस फैसले पर पछताएगी। जनरल वू जो सोल्जर्स का लीडर है, वो बच्चे की अंकल से पूछता है, क्या तू जियांग फैमिली का हेड है? इस पर चाचा पूछते, तुम बिना परमिशन कैसे घुस रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये सुन जनरल वो हंसकर कहता है, मैं जनरल वू ग्रेट शियर डिवाइन डायनेस्टी से इन्फॉर्म करने आया हूँ कि जियांग क्लैन के साथ जो हमने कुछ सालों पहले मैरिज एग्रीमेंट किया था वो हम तोड़ देते हैं। चाचा गुस्से से फट पड़ते हैं और कहते हैं, पहले तो तुम लोग खुद इस मैरिज एग्रीमेंट के लिए भागे थे और अब तुम खुद ही यहाँ इसे तोड़ने भी आए हो। क्या तुम हमारे जियांग क्लैन का मजाक उड़ा रहे हो?
जनरल वो अपनी पावर रिलीज करके कहता है तुम्हारी बहन लो क्लैन से बाहर निकल गई है, इसका मतलब उसका बच्चा अब लो क्लैन का उत्तराधिकारी नहीं रहा। हमारा डायनेस्टी तुम्हारे जैसे स्मॉल क्लैन के साथ क्यों जुड़ना चाहेगा। हीरो अंदर से हंसता है और कहता है मेरे पास आर्काई सीक्रेट बॉडी और सिस्टम है, देख लेना जिस दिन मैं इस दुनिया में कदम रखूंगा यही जनरल मेरे सामने घुटनों पर गिरेगा, अपनी प्रिंसेस को मुझे देने की भीख मांगते हुए। जनरल वो इंसल्ट करते हुए कहता है हमारा एम्परर दयालु है जो मुझे भेजा, वरना तुम लोग इंपीरियल हॉल के सामने झुकते नजर आते। हमारी प्रिंसेस अभी तक माँ के पेट में है, लेकिन वो कोई कमजोर बच्चे से शादी नहीं करेगी, वो राजघराने वाले लड़के से शादी करेगी। चाचा धमकी देते हुए कहता है तुम मेरे बहन के बच्चे के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ। जनरल हंसकर सीधा हमारे हीरो की माँ पर अटैक करता है, पर तभी ग्रैंडफादर वहां आते हैं और उनका एक बड़ा स्पिरिचुअल हैंड प्रकट होता है जो उस अटैक को रोक देता है। वही हमारा हीरो ये देखकर मन में कहता है इसने मेरी माँ को छूने की कोशिश की, मैं पैदा होने तक इंतजार करो, सबसे पहले जिस पर मैं डिवोरिंग हेवन डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करूंगा वो तुम होगे। उस स्पिरिचुअल हाथ को देखकर जनरल शॉक में चिल्लाता है और 2 जवान मिंगे एल्डर्स को बुलाता है। तभी तो ब्लैक कलर के हाथ उस बड़े स्पिरिचुअल हैंड को रोक देते हैं और वो दोनों हाथ मिंगे ब्रदर्स के होते हैं। दोनों पुराने एल्डर्स हंसते हैं और ग्रैंडफादर से कहते हैं बूढ़े ज़ियांग तुम्हारा गुस्सा अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। जनरल हंसकर कहता है मैं तो तुम्हें इनसे मिलवाना ही भूल गया था, ये दोनों हैं ज़ियान मिंगे एल्डर्स जो हमारे डायनेस्टी के दरबारी कल्टिवेटर्स हैं। इन दोनों बूढ़े कल्टिवेटर्स को देखकर हमारा हीरो मन में सोचता है उन दोनों बूढ़े भूतों की वाकई कल्टिवेशन लो नहीं है, वो काफी पावरफुल हैं। चाचा गुस्से में कहते हैं क्या ग्रेट शेयर डिवाइन डायनेस्टी इतना नीचे गिर चुका है कि इन बदनाम एल्डर्स की मदद ले रहा है, क्या उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है जो इन जैसे सांपों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सुन एक एल्डर गुस्से में कहता है तेरी बारी है क्या बोलने की, और फिर चाचा पर अटैक करता है। ग्रैंडफादर आगे बढ़कर बचाते हैं लेकिन पीछे ढकेल दिए जाते हैं। ये देखकर दूसरा एल्डर प्रेग्नेंट माँ ज़ियांग सिक्सियान पर खतरनाक स्वॉर्ड अटैक करता है और हंसकर ग्रैंडफादर से कहता है बूढ़े ज़ियांग तुम सबको बचा नहीं सकते, तुम्हारा कमजोर पोता इस वार से बच नहीं पाएगा। तभी हमारे हीरो के सामने सिस्टम वार्निंग देता है फेटल थ्रेट डिटेक्टेड, प्रोटेक्ट योर मदर। बच्चा गुस्से में जल उठता है और सोचता है एक प्रेग्नेंट औरत पर हमला, ये तो नीचता की हद है। वो डिवोरिंग हेवन डिमोनिक एक्ट एक्टिवेट करता है अटैक को निगलने के लिए। एक वॉर्टेक्स बनता है और वो वॉर्टेक्स एल्डर्स की स्पिरिचुअल पावर खींच लेता है। अपनी पावर गायब होते तो एक एल्डर घबरा जाता है। वही ग्रैंडफादर को समझ नहीं आता कि उनकी मदद किसने की। तभी वो दोनों एल्डर्स मिलकर हंसते हुए फिर से हीरो की मां पर हमला करते हैं। ये देखकर हीरो पेट के अंदर से हेवन एंड अर्थ कोल्ड फ्लेम बैरियर एक्टिवेट करता है जो उसके मास्टर ने उसे गिफ्ट में दिया था, और उससे बहुत सारी आग की लपटें निकलती हैं जो एल्डर्स के अटैक को निगल लेती हैं। दोनों एल्डर्स उस आग की लपटों को देखकर डर में कहते ये तो इनेट स्पिरिट ट्रेजर ले, लेकिन ऐसा आर्टिफैक्ट इतनी सी छोटी ज़ियांग फैमिली के पास आया कैसे। वो उस फायर के अटैक को मुश्किल से रोक देते हैं। फिर एक एल्डर अपनी पूरी ताकत रिलीज करके गुस्से से कहता है कौन है जो ये खतरनाक हमले कर रहा है, क्या तुम्हारे में हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की। तभी सिस्टम अनाउंस करता है मिशन कंप्लीट, तुम जीवन और मृत्यु के समय में भी जीवित रहे। रिवॉर्ड मिलता है 9-fold मिस्टीरियस ग्रेट रिबर्थ पिल। बच्चा खुश होकर सोचता है मुझे अभी जो मिली उस पिल को एक बार निगलने पर खत्म हो गई स्पिरिचुअल पावर फिर से मिल जाती है। अब स्पिरिचुअल पावर खत्म होने का डर नहीं रहा। आज मैं जियांग परिवार को खोया सम्मान फिर से दिला के ही रहूंगा। दूर कहीं संत म्याओ को महसूस होता है कि उसने दिया स्पिरिट ट्रेजर एक्टिवेट हुआ है, इसलिए वो कहती है मुझे जाकर ही देखना होगा। वो अपनी आंखें बंद करती है और जियांग क्लैन के हॉल के ऊपर प्रकट होकर उन 2 एल्डर्स पर गरजती है। कौन है वो अंधा जो मेरे डिसाइपल पर हमला करने की हिम्मत करता है। वो बच्चा मेरे क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस का हेड डिसाइपल है, और तुम्हें उस पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया। अपनी मास्टर को देखकर हीरो हैरान हो जाता है और सोचता है मास्टर को गए 3 दिन हो गए थे, यानी मास्टर यहाँ से हजारों मील दूर होगी, लेकिन मास्टर यहाँ पलक झपकते ही कैसे आई। क्या उन्होंने अपना चेतना का टुकड़ा यहाँ छोड़ दिया था। एक एल्डर अटैक करते हुए कहता है क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में ऐसा कचरा कैसे घुस सकता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो। लेकिन संत आसानी से अपनी पावर से उसके अटैक को रोक देती है। बच्चा अंदर से खुश होकर सोचता है मास्टर ने ट्रेजर में इमरजेंसी बैकअप छोड़ा होगा, लेकिन अब जब मास्टर हमारे साथ यहाँ है तो ग्रेट शेयर डिवाइन डायनेस्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपना अटैक नाकाम होता देख दोनों एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। एक एल्डर संत म्याओ से पूछता है ताकतवर लेडी अपना नाम क्यों नहीं बताती, ताकि मेरा महान शिया डिवाइन डायनेस्टी भविष्य में आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। संत ठंडे लहजे में बोलती है क्या तुम अब भी मुझे तुम्हारे डायनेस्टी का नाम बताकर धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम जैसे 4th थ्रेड एम्परर्स को मेरा नाम बताने के लायक नहीं समझती। तभी ग्रैंडफादर मौके पर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड यूज करके एक एल्डर को जमीन पर खून में लथपथ पटक देते हैं। जनरल वू हैरानी और घबराहट में सोचता है इस औरत की पावर देखकर लग रहा है ये सच में क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस की संत है। फैमिली का कमजोर बेटा सच में क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में हेड डिसाइपल बनने वाला है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता देखकर हमारा हीरो हंसते हुए कहता है लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तभी एक एल्डर जनरल वो से कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वही जनरल वो अभी भी अविश्वास में कहता है ये हो ही नहीं सकता।
क्या लुओ क्लैन के सभी लोग मूर्ख हैं जो उन्होंने क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस में प्रवेश करने में सक्षम एक टैलेंटेड बच्चे को अपने क्लैन से निकाल दिया? उन्होंने मेरे ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी पर विपत्ति ला दी है। तभी ग्रैंडफादर संत से कहते हैं, हे एंशिएंट संत, अपनी दया से इन बेशरम अवसरवादियों को छोड़ दो, उन्हें जीने दो, ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि भविष्य में जियांग वोंग किस तरह का पीएलएस जीनियस बनेगा। इस पर संत मान जाती है और गुस्से से जनरल से कहती है, तुम्हारे डायनेस्टी को ये संदेश पहुंचाना कि जियांग फैमिली और ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी के बीच का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। फिर डायनेस्टी से आए सैनिकों को उठाकर बाहर फेंकते हुए कहती है, लेकिन ये याद रखना, उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने वाले तुम नहीं, मेरा डिसाइपल है। मेरा डिसाइपल तुम्हारे ग्रेट शिया डायनेस्टी के प्रिंसेस से शादी करने से मना करता है और शादी कैंसिल का एग्रीमेंट जनरल के सामने फेंक देती है। अपने मास्टर को उनकी अच्छे से बैंड बजाते देख हीरो खुश होकर कहता है, मेरे मास्टर का और मेरा गुस्सा बिल्कुल एक जैसा ही है। फिर आगे संत गुस्से से कहती है, तुम सालो अब तक भागे क्यों नहीं? जनरल हार मानकर सिर झुका देता है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, और हाँ, हमने दिए सगाई के उपहार लौटाना मत भूलना, वरना मैं खुद आकर ले लूंगा। इस पर जनरल वो डरते डरते हाँ कह देता है। इसके बाद पूरी फैमिली संत के सामने झुककर धन्यवाद कहती है। संत कहती है, अब ये बच्चा मेरा डिसाइपल है, उसके मसले मेरे हैं। फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से बच्चे को एक मैसंत भेजती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी मास्टर तुम्हारे लिए जियांग परिवार द्वारा जुड़े गए सारे रिसोर्सेज को सुरक्षित रखेगी। ये सुन हीरो सोचता है, यू आर ट्रूली माई रियल मास्टर। इसके बाद ग्रैंडफादर सबको जाने का आदेश देते हैं और अकेले में संत से पूछते हैं, मेरे पोते का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है जिससे वो स्पिरिचुअल ट्रेजर को कंट्रोल कर पाया? संत बताती है, वो आर्केक एक सेक्रेड बॉडी है। ये सुन ग्रैंडफादर को बहुत बड़ा झटका लगता है। संत आगे सोचते हुए कहती है, वो अपनी माँ के पेट के अंदर होते हुए भी उस ट्रेजर को कैसे कंट्रोल कर पाया, ये मुझे भी नहीं पता। हमने आर्केक सेक्रेड बॉडी हजारों साल पहले देखी थी, लेकिन इस बच्चे को तो वो बॉडी पैदा होने से पहले ही मिली है और वो अभी से ही कल्टीवेट कर रहा है। न जाने वो जन्म के वक्त कितना ताकतवर होगा। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं। संत समझाती है कि इतनी रेयर बॉडी को ग्रो करने के लिए इमेंस रिसोर्सेज चाहिए। ग्रैंडफादर वादा करते हैं, हम सब कुछ लगा देंगे उसे मजबूत फाउंडेशन देने में। दूसरी तरफ चाचा और उसकी पत्नी खुश होकर जियांग 16 से कहते हैं, अब लुवन पछताएगा। हीरो सोचता है, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। मास्टर ने तो बस उंगली हिलाई और दुश्मन खत्म। मुझे भविष्य में और मेहनत करनी होगी ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। मुझे जीत सिर्फ शुरुआत से नहीं, गर्व से ही करनी होगी। ग्रैंडफादर आते देख सब उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। क्लैन के एंसेस्टर यानी ग्रैंडफादर आते हैं और सबसे कहते हैं, बस मैंने नन्हे मुन्ने के बॉडी के बारे में पहले ही सुन लिया है। आर्केक एक सेक्रेड बॉडी सचमुच अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए जरूरी रिसोर्सेज बहुत लगते हैं। बेहतर होगा कि आज से मेरे रिसोर्सेज भी मेरे पोते को दिए जाएं। ये सुन जियांग 16 लेने से मना कर देती है, लेकिन एंसेस्टर कहते हैं, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और साथ ही जियांग वोंग की मास्टर संत म्याओ ने भी ये रिसोर्स दिए हैं, ये भी लो। उन रिसोर्सेज को लेते हुए उसकी माँ उन सब का धन्यवाद करती है। तभी हीरो के सामने सिस्टम नया मिशन देता है, 1 महीना कल्टिवेट करो और अपने एंसेस्टर को इम्प्रेस करो। अगर ऐसा कर पाए तो रिवॉर्ड सुप्रीम हेवनली बोन। उस रिवॉर्ड को सुन वो सोचता है, सुप्रीम बोन, केवल एंशिएंट ऑलमाइटीज ही ऐसे बोन्स को लेकर जन्म ले सकते थे। मेरे क्लैन के जो रिसोर्स मुझे मिले हैं और मेरे पास जो हेवन डिवोरिंग डिमोनिक आर्ट है, उनके साथ मैं केव हेवन रियल्म से ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक आराम से पहुंच जाऊंगा। वो आराम से चौंकाने के लिए पर्याप्त है। इतना खतरनाक रिवॉर्ड देखकर वो एक्साइटेड होकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। उसके ग्रैंडफादर यानी एंसेस्टर एक जगह कल्टीवेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं, अगर मैं ऐसे ही बेचैन और इम्पेशेंट होकर कल्टीवेशन करूंगा तो वो वेस्ट हो जाएगी। मुझे एक बार जाकर अपने पोते का हालचाल पूछ कर आना चाहिए। फिर उसे देखने के लिए आते हुए वो सोचते हैं, ये बच्चा जियांग फैमिली का जीनियस है, इसे थोड़ा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने तो उसे जितने हमारे पास हैं उतने रिसोर्स दे दिए हैं, इसीलिए उसकी देखभाल के अलावा मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उसकी निगरानी में इतना व्यस्त रहा कि मैं कभी उसकी कल्टीवेशन देख ही नहीं पाया। और जैसे ही वो उसकी कल्टीवेशन देखते हैं, उनको बहुत बड़ा शौक लगता है। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।